बंगाल में चमत्कार कौन होगा सीएम? मोदी को जिताएंगे ज्ञानेश कुमार? अब जो हालात हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, वो हालात यह बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तभी चुनाव जीत सकती है जब ज्ञानेश कुमार का आशीर्वाद हो। और ज्ञानेश कुमार ने पूरी तरह से रेड कारपेट बिछा करके एसआईआर करा करके मदद करने की हर संभव प्रयास किया है कि नरेंद्र मोदी को कैसे भी जिता दिया जाए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पहले चरण का मतदान 152 सीटों पर जो हुआ है, वहां पर 2021 में प्रदर्शन अच्छे थे भाजपा के। कहा जाता है कि 60 सीटों के आसपास, 50 से 60 के आसपास, वही 59 के आसपास मिले थे। और जो दूसरा चरण होने जा रहा है, इसमें 18 सीटें मिले थे, यानी कि 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2021 में मिला था। तो पहले चरण के मतदान में जहां भाजपा अच्छा की थी, वहां टीएमसी के वोट को जो काटी मुस्लिम समुदाय या बाकियों के जो कटे वोट भारी मात्रा में, और पहले फेज में 27 लाख लोग तो वैसे ही नहीं दे पाए जिनके नाम संदिग्ध वोटरों में आ रहे थे और जिन्हें नोटिस जारी हुए थे। कोर्ट ने फैसला ही नहीं दिया, उनको वोट डालने की इजाजत नहीं दी, और 90 लाख वोटर के नाम पश्चिम बंगाल में कट गए। लाजमी है कि ममता बनर्जी के कटे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले चरण में ममता बनर्जी कह रही है कि 100 को हम पार कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल सर्वे भी यह कह रहा है कि भाजपा 35 प्लस से ज्यादा नहीं हो रही है, 35 प्लस यानी कि 40 के आसपास 152 में। लेकिन इसमें कांग्रेस और लेफ्ट पिछली बार 21 में जो शून्य पर रह गए थे, इस बार कुछ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है, यानी कि इस बार उनका खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। कितनी सीटें मिलेंगी? 1 मिलेंगी, 2 मिलेंगी, 10 मिलेंगी, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो मिलेंगे, यह भाजपा का इंटरनल सर्वे कहता है। ऐसे में दूसरे चरण का मतदान जहां भाजपा सही नहीं की थी, यहां भी वोट कटे, भारी मात्रा में वोट कटे। कहा जा रहा है कि 34 लाख लोग तकरीबन वोट नहीं दे पाएंगे। अब ऐसे में दूसरे चरण के मतदान में जो परिस्थितियां हैं, 70% हिंदू हैं और 27% मुस्लिम हैं। 27% मुस्लिम तो वोट डालेंगे नहीं मोदी जी को, 70% हिंदुओं में कितने वोटरों को अपने तरफ कर पाएंगे, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसे में अमित शाह 15 दिन से बंगाल में बैठे हुए हैं, 15 दिन से बंगाल में बैठे हुए हैं। अब 29 तारीख को वोट पड़ जाने के बाद ही वहां से वह निकलेंगे, या चुनाव प्रचार थम गया तो निकल जाए। लेकिन ऐसे में क्या व्यवस्था चुनाव आयोग की चल रही है? चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पथराव भी हुआ, टूट फूट भी हुआ, मारा पीटी भी हुआ, सब कुछ हुआ, घायल भी लोग हुए। अब भारतीय जनता पार्टी अगर पश्चिम बंगाल नहीं जीती तो मोदी के लिए बहुत संकट खड़ी हो जाएगी, और ममता बनर्जी नहीं जीती तो ममता बनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर ममता बनर्जी का उदय नहीं हो पाएगा। बंगाल का इतिहास रहा, लेफ्ट की सरकार गई तो फिर आई नहीं, कांग्रेस की सरकार गई तो फिर नहीं आई, और हर किसी ने 15 साल 20 साल सत्ता भोगा है। ममता बनर्जी का भी 15 साल हो गया। लेकिन पहले के चुनाव जो थे ऐसे नहीं होते थे जैसे भाजपा के काल में हो रहे। भाजपा जिस तरह वहां पहुंची है, भाजपा सामदंड भेदभाव से पहुंची है, गलत तरीके से पहुंची है, और पहले जो होता था संवैधानिक तौर पे होता था। अब ऐसे में ममता बनर्जी के लिए चुनौती है, वह चुनाव जीत जाती है या चुनाव हार जाती है। अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की भी साख लगी है। अगर बंगाल भाजपा हारी और मोदी पर कुछ आया तो ज्ञानेश कुमार पर भी मटका फूटेगा। तो इसलिए 4 मई का इंतजार, और लेकिन 29 को परसेंटेज क्या आता है उस पर तब चर्चा होगी।